आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की। और बात करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं। वो करे बात तो हर लब से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लब से खुशबू आए, मीठी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। लेकिन जिसे मीठी बोली बोलना ही नहीं है, जिसे अच्छा कुछ कहना ही नहीं है, जिसे बुरा देखना है और बुरी बात करनी, वही काम उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया है और कर रहे हैं। अब उर्दू जबान को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है उससे हंगामा मच गया। उनका बयान काबिल मजम्मत करार दिया जा रहा है। अपोजिशन ने भी बड़े सवाल उठाए। दरअसल उन्होंने उर्दू जबान को लेकर के कहा है कि यह जबान कठमुल्ला पैदा करती है, यह जबान मुल्ला पैदा करती है, मौलवी बनाती है। तो जाहिर है कि जिसका ताल्लुक किताब से नहीं होगा, जिसका ताल्लुक अदब से नहीं होगा, जिसका ताल्लुक इल्म से नहीं होगा, उसे क्या मालूम। मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ को शायद यह भी नहीं पता कि अभी चंद रोज कबल पार्लियामेंट ने भी उर्दू जबान को तमाम जो 10 जबानें हैं मुल्क की उसमें शामिल किया। इसके बावजूद नफरत, उन्हें हिंदी की बेटियां नजर आई, ब्रिज भाषा से लेकर के और तमाम जो जबानें, लेकिन उर्दू की जो हिंदी की जो बहन उर्दू है वो उन्हें नजर नहीं आई, वो उन्हें दुश्मन लग रही है। आखिर क्यों? क्या उन्हें पता नहीं है? मैंने कई प्रोग्रामों में यह बात कही और मैं बताना चाहता हूं कि उर्दू पढ़ने वाले कौन हैं और उर्दू का पहला शायर कौन है। अगर इब्तिदा की बात करें तो हिंदुस्तान में जो रेख्ता के, जो मिली जुली जबान के शायर थे अमीर खुसरो, उनको बानी माना जाता है, क्योंकि उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है। यही पैदा हुई, यही पली बढ़ी और यही परवान चढ़ी। तो अमीर खुसरो और दूसरे जो पहली बार जिन्होंने इस जबान में शायरी की, कि जिसे गुलजार देहलवी ने नकल किया है, वो है पंडित चंद्रभान ब्राह्मण, जिन्हें बादशाह शाहजहां के दरबार में इनाम इकराम से नवाजा गया और उन्हें बड़े मनसब पर फाइज किया गया। तो क्या उन्हें पता नहीं? लेकिन एक लंबी लिस्ट है। मुंशी नवल किशोर, ये कौन है? दया नारायण निगम, ये कौन है? आप बताइए। जगत मोहन लाल कौन है ये? इसके अलावा आप देखिए नौबत राय नजर, मुंशी गोपीनाथ अमन, पंडित अमरनाथ, पंडित ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफी, पंडित दया शंकर नसीम, रतन नाथ सरचार, इसके अलावा पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त और एक लंबी लिस्ट, चाहे वो फिराक गोरखपुरी की शक्ल में हो, चाहे वो प्रेमचंद की शक्ल में हो, या फिर जगतनाथ मलसियानी, और एक बड़ी लिस्ट हमारे सामने मौजूद है ऐसे शायरों की जो मुस्लिम नहीं है। अब माफ कीजिएगा, वो मौलवी भी नहीं बने, वो
कठमुल्ला भी नहीं हुए। खुद गुलजार देहलवी, आज के दौर में गोपी चंद नारंग, तो ये ऐसे नाम हैं। लेकिन इसके बावजूद जब जहालत हो, जब नफरत हो, जब किसी के खिलाफ कुछ बोलना हो, तो फिर कुछ भी बोला जा सकता है। और उसी का सबूत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो सब वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिस्सा दिखाता हूं। देखिए उन्होंने विधानसभा उत्तर प्रदेश में कैसा बयान दिया है, ये देखिए। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। तो देखा आपने, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है और इसको लेकर के अब अपोजिशन ने निशाना साधा। अपोजिशन ने पूछा है कि आखिर फिराक गोरखपुरी क्या मुल्ला थे, प्रेमचंद क्या मुल्ला थे, या और बड़े बड़े जो शोरा हुए हैं, जो अदीब व दानिश्वर हुए, क्या वो मुल्ला थे? तो फिर आखिर योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों बयान दिया? अब यह भी सवाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान देकर के जो कुंभ पे सवाल उठ रहे हैं, जो कुंभ में अव्यवस्था हुई है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, और जो इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, दरअसल उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये बात कही है, ताकि सारी तवज्जो इधर हो जाए और कोई कुंभ पर बात न करे, किसी तरह के सवाल न उठाए जाए। लेकिन सवाल तो उठेगा, और किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। यह उर्दू जबान जो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में एक बड़ी जबान के तौर पर जानी पहचानी जाती है। उर्दू की नई बस्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, कतर हो, दोहा हो, तमाम इस तरह से आप देखिए वहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, और उर्दू की नई बस्तियां यहां पे मौजूद हैं। तो इसलिए उर्दू को खत्म करने की बात, उर्दू के बारे में गलत बयानी दरअसल कोई माने नहीं रखता। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, और बस्ती नहीं ये दिल्ली है। तो मैं कहूंगा कि और जबान नहीं, ये उर्दू है। अगर उर्दू के बारे में आपने कुछ कहा तो उर्दू आपको बड़ी खूबसूरती से जवाब देगी, बहुत अच्छा जवाब आपको मिलेगा, और वो जवाब मिलना शुरू हो गया। उर्दू के चाहने वाले, उर्दू के शायकीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आज योगी आदित्यनाथ के बयान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है। और इस बयान से यह भी अंदाजा हुआ कि वो कितना पढ़ते हैं, उन्हें कितना नॉलेज है। तो ये तमाम चीजें जो है आप देखिए निकल करके आ रही हैं। ये वो उर्दू है जो उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारी जबान के तौर पर जानी पहचानी जाती रही। ये उर्दू जबान वो है कि जिसने गंगा जमनी तहजीब का लिबादा हमारे माशरे पर डाला। उर्दू जबान वो है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के सियासी स्टेज तक अपनी खूबसूरती का मुजाहिरा करती है। जब जज कोई बड़ा फैसला देता है तो वो भी उर्दू जबान में लिखे शेर को कोट करता है। जब पार्लियामेंट में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सुषमा स्वराज रही हो, या और बड़े जितने नेता आप सुन लीजिए, वो उर्दू जबान में शेर व शायरी करते नजर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। और इसी तरह आप देखिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद का जिसने नारा दिया, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो उर्दू जबान में है। इसलिए किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता है। जबानें ऐसे बयानबाजी से खत्म नहीं होती। जबान वो है, कहते हैं ना कि इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा है, मौला अली का कौल है। यानी जब इंसान कलाम करता है, जब इंसान बोलता है, तो उसकी हकीकत सामने आ जाती है। आदमी कोट पैंट पहन ले, शेरवानी पहन ले, बहुत अच्छा लिबास पहन ले, तो हो सकता है कि उसके बारे में भ्रम पैदा हो जाए, गलतफहमी पैदा हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, सामने वाला समझ जाता है। फिर उसकी नजर लिबास पर नहीं रहती, बल्कि उसका जहन जो है जबान पर होता है, और वो समझ जाता है कि इस आदमी की वैल्यू क्या है, इस आदमी की सच्चाई क्या है, यह आदमी कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, कितना समझदार है, कितना बेवकूफ है। यह सब कुछ बहुत वाज़ेह हो जाता है। तो इसलिए जब भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। सियासत तो होती रहेगी, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन एक कौल आपका हमेशा आपको गलत तरीके से याद करवाता रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी बोलिए अच्छा बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।